आर हिंदुस्तान न्यूज की टीम पहुंची है दधना मऊ ग्राम पंचायत के द्रोणाचार्य घाट पर। यहाँ पर भी जो परिक्रमार्थी हैं 84 कोसी परिक्रमार्थी आते हैं, वो इस नदी में इसी घाट पर यहाँ पर स्नान करते हैं, मार्जन करते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। तो उसकी भी व्यवस्थाएं आप देखेंगे। यहाँ पर घाट पे कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं, उसके बाद यहाँ पर बोरिया लगा करके मिट्टी की बोरियां भरी गई हैं और घाट पर ये बोरियां लगा दी गई हैं। यहाँ पर कुछ परिक्रमार्थी हैं, साधु संत भी हैं। आप देखेंगे हमारे अगर कैमरे के पीछे तो साधु संत भी यहाँ पर कुछ बैठे हुए हैं। और द्रोणाचार्य घाट की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा कराई गई है। घाट पर बोरियां लगवाई गई है, एक रस्सी भी बंधवाई गई है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई हादसा न हो पाए, कोई परिक्रमार्थियों को असुविधा न हो, इसको लेकर के एक रस्सी भी बांधी गई है। परिक्रमार्थी रस्सी के सहारे नदी में स्नान कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। और घाट पर बोरियां भी लगा करके यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर व्यवस्थाओं की, तो जो व्यापक रूप से व्यवस्थाएं हो पाई हैं वो यहाँ पर समय से की गई हैं। और परिक्रमार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, जो यहाँ पर साधु संत हैं, स्नान करने में कोई दिक्कत ना हो, उनको भी यहाँ पर असुविधा ना हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं व्यापक रूप से हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। और कल 23 फरवरी को यहाँ परिक्रमा आ जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ की सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं द्रोणाचार्य घाट के जो पुजारी, जिनका यहीं पर निवास है, और हम उनसे जान लेते हैं कि इस स्थान का क्या महत्व है और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर 84 कोसी परिक्रमा को लेकर के जो परिक्रमार्थी हैं उनके लिए की गई हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? हमें राजेश्वरानंद गिरी कहते हैं। अच्छा, हम पंचजूना से पंचजूना अखाड़े से हम जो है यहाँ वास करते हैं। 30 साल हो गया जी। 30 वर्षों में ये जो स्थल है ये परिक्रमा मार्ग का श्री गुरु द्रोणाचार्य जी की तपोभूमि है। यहाँ अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर पांडवों को उन्होंने बाण विद्या सिखाई थी और विद्या सिखाई थी, पढ़ाया था। ये गुरुकुल था उनका। वही तपोभूमि का ये मुख्य प्राचीन परिक्रमा मार्ग यही है। और इसी मार्ग से होते यहाँ गुड़ कटोरी का दान होता। अच्छा, कहाँ पर वो स्थान है? कहाँ पर होता है जो वो स्थान है गुड़ और कटोरी का दान? माँ गोमती के किनारे, धेनुमती के किनारे। अच्छा, घाट पे। हाँ, घाट पे गुड़ कटोरी का दान होता है। और ये प्राचीन है। तो ये गुरु द्रोणाचार्य जी की तपोभूमि है जी। यही से परिक्रमा होता हुआ ये आगे निकल करके जाता है तो पड़ेगा आपको देवगुआ नहीं, उससे पहले लोमर्सी ऋषि जी का आश्रम, ये जो लोहार खेड़ा बोलते हैं, ये लोमर्सी ऋषि जी का आश्रम है। यहाँ मधुबना में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। वो प्राचीन मंदिर अब थोड़ा सा खेतों में उसमें पड़ गया है, लोगों ने दबाव कर लिया है, लेकिन वो प्राचीन मुनि का तपोस्थल है। वहां से निकल करके फिर कुतुब नगर के अंदर विश्वामित्र जी की तपोभूमि है जी। उस तपोभूमि वो भी घेराव में हो गई है। उनका 4 मुख का कुआं जो है आज भी मौजूद है। कल्याणी देवी की आराधना करते थे वो विश्वामित्र जी, तो वो उनका तपोस्थल है। देव पड़ोस में ही विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि जी का तपोभूमि है, जो देवगुआ पड़ाव कहते हैं जिसको। तो ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, उन्हीं का परिक्रमा होता है, उन्हीं के आश्रमों में होता हुआ ये रामादल का परिक्रमा। तो आपने सुना कि ये यहाँ पर जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनका ये आश्रम है, गुरुकुल था, यहीं पर कौरव और पांडव को जो विद्या मिली थी वो इसी स्थान पर दी गई थी। आपने सुना कि अभी यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने बताया कि बड़ा पौराणिक स्थान है, 84 कोसी परिक्रमा यहीं से होकर के गुजरती है। और ये स्थान आज का नहीं है, बहुत प्राचीन है। यहीं पर गुरुकुल था, गुरुकुल में यहीं पर धनुष विद्या दी जाती थी और उसका अभ्यास भी कराया जाता था।